जो है उनका डॉक्टर करा दिया, उनका की सुविधा को ध्यान को देखिए। हेलो हेलो, क्या बोलने दीजिए पहले। मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस जनपद में सेवा करूं तो मैं करूंगा, अन्यथा मैं कल ही घर चला जाऊंगा। अरे थोड़ी देर नहीं, आप लोगों का आवेदन हो रहा है, बस मेरा अनुरोध सुनिए। चिकित्सक कोई भी यहाँ गाजीपुर में नहीं आना चाहता। आपको किसी के 16 साल से परेशानी है, किसी को 14 साल से परेशानी है, हम सारे चिकित्सक भाग जाते हैं। मैं अकेला क्या सकता हूँ? 24 घंटे में 26 घंटे काम कर रहा हूँ। मैं एक सीएसटी आप सब सेंटर तक जाता हूँ। पीएसटी का निर्माण होना, बिल्डिंग बनवाना, पीएसटी के हर चीज में देख रहा हूँ। लेकिन क्या डॉक्टर पता नहीं कर सकता? मैं कोई डॉक्टर गाजीपुर में नहीं आना चाहता। जो आते हैं उन्हें बदल चले जाते हैं। और मुझे भेजा गया था यहाँ के सुधार के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है मैं खुद सुधर गया और मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। मैंने अपने आदरणीय प्रमुख मंत्री सर को लिखित रूप से दे चुका हूँ, मंत्री जी को भी लिख के दे चुका हूँ कि मैं सर यहाँ नहीं रह पाऊंगा। मैं मानसिक रूप से यहाँ का तू मैं का वाता मैं नहीं खेल सकता। जिला परिषद हाल में लोगों का मांग लेते हुए और यहाँ के निवेदन कर रहा हूँ, मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। मैं प्रेम मोहब्बत से आप उसे काम देंगे, मैं जान भी दे दूंगा। लेकिन अगर आप आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर आप आरोप और प्रत्यारोप लगाएंगे तो इस राजनीति में फंसकर मैं सरकारी नौकरी नहीं करता। मैं सरकारी नौकरी ही नहीं छोड़ दूंगा, मैं ट्रांसफर नहीं करवाऊंगा। मैं इतना शांत रहिए, परेशान ना प्लीज। आप अगर मुझे मालूम है यहाँ की सीमो साहब, एक सेकेंड सीमो साहब, एक मिनट। मैं आपको हमारे माननीय सदस्यों की कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन देखिए सर, यहाँ पर जितने भी सदस्य आए हैं किसी पार्टी के बैनर से लड़के नहीं, अपने दम 50,000 लोगों को साथ में वोट जीत के आए। मैं सर इस सदन के बाहर, सर एक बात सुनिए ना, इस सदन के बाहर हमारा सदस्य जाता है ना, उसकी कोई औकात नहीं रहती है। नहीं सर, मेरे दिल में आज औकात है। आप नहीं, मैं भी सदस्य रहा सन 2010 में। जो बात सुनिए सर, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो सदस्य भी बोल रहा हूँ, अध्यक्ष भी बोल रहा हूँ। सर यहाँ से जब निकलता है मेरा सदस्य, ना उसको थाना पूछता है, ना कोई पूछता है, ना कोई पूछता है। ये मैं 4 साल से कप्तान क्या भी जा चुका हूँ, डीएम क्या भी जा चुका हूँ। ये सत्य है। यही एक जगह है जहाँ पे हमारे सदस्य आपसे सवाल पूछ सकते हैं। करना ना करना ये आपके ऊपर है। मैं एक करना ना करना सर के 12 बजे 120 सदस्य है। मैंने क्या बोला? 120 सदस्य आज तक अगर 100 सवाल पूछे होंगे, 98 सवाल उसको जवाब नहीं मिला होगा। सिद्धों ही सर उसको सहमति मिलती है, वो भी जिला पंचायत अध्यक्ष से, ना किसी और विभाग। हम भी इंसान जैसे हमारे ऊपर भी दया करें आप लोग। सर आप माननीय है सर, करेंगे आप माननीय है, आप अधिकारी नहीं सर। हम सेवक हैं, हम चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए हैं। लेकिन सर मरीजों की सेवा तो कर सकते हैं सर, लेकिन हम डॉक्टर पैदा नहीं कर सकते सर। हम शहरों को तैनाती नहीं कर सकते। ये शासन स्तर से होता है सर। आप उसी का जवाब दे दें, बाकी आपको कोई ऐसा ही परेशान ना हो करके आया होगा। अरे दीदी से बात ठीक से हुआ थोड़ा सुने ना भाई, थोड़ा सुने भाई। एक सीएमओ साहब ये कह देने से हमारा आपका जिम्मेवारी खत्म नहीं होगा कि डॉक्टर नहीं आना चाहता। अभी आपने जस्ट कई डॉक्टरों की नियुक्ति की है। मैं बीएमएस में और आयुष के तहत ऐसा नहीं हो दिक्कत है। हम आपसे कुछ चीजों को बहुत सहमत हैं। मैं राजेश सिंह की पत्नी बीएचयू से जब 33 सीट तक आए
और यहाँ दिक्कत है अभी गाजीपुर के डेवलपमेंट में ये नहीं कहा जा सकता है कि हम जिम्मेदार लोग नहीं है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी आप ही जानते हो, हमसे भी बात हुई। आप चंदौली नहीं चल रहा है, जौनपुर में बिल्कुल नहीं है, कोई जाना नहीं चाह रहा। ठीक बोल, मैक्सिमम जो एमबीबीएस कर रहा है 35% अमेरिका में और 17% इंग्लैंड में। मेरे कम से कम 40-45 मित्र हैं जो बड़े अच्छे मित्र। ये ना कहा जाए कि कोई आना नहीं चाहता, हम ऐसा माहौल ही नहीं बना। मैं एमपी था लट्ठू डी में, में राजनारायण जी का रिश्तेदारी है। लोक बंधु राजनारायण जी श्रीमती इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, और वहां का जो बना है जैसे है, आपकी कुछ बातें सही है कि कई तरह की दिक्कतें थी, लेकिन अब साल हुआ, बहुत कुछ अच्छा हुआ। और मैं कहूंगा जिसको आप नियुक्ति किए हो आपके द्वारा, वो अच्छा काम कर रहा है। जो कहता है कुछ है कि घोड़ाउर में अब तो बम्बई हो रहा है। घोड़ाउर कई करोड़, गंगा एक्सप्रेस वे, ग्रीन फील्ड, पूर्वांचल, भावरपुर का ब्रिज, क्या चाहिए प्रधानमंत्री वो भी हो जाएगा। जैसे हमारे माननीय सदस्य आते हैं अपने क्षेत्र से सवाल लेके, आप जो बोलते हैं वही जाके क्षेत्र में देते हैं। ना उनका है कि एक डॉक्टर था वो हट गया, काम हो या ना, डॉक्टर की सुविधा का साधन, ऐसे डॉक्टरों को मत हटाओ जो रहा हो। अच्छा, मैं कहीं के साथ अहमदाबाद में डॉक्टर यादव था, माननीय विधायक जी, और इसी जिले में एक और डॉक्टर था जिसपे अभी एफआईआर भी हुआ है, वो फरार भी है, इसी जिले में है मनिहारी का। तो मैंने क्या बोला कि सीएमओ साहब से मैं यही कह रहा हूँ, सर यहाँ पे जितने लोग आते हैं वो सवाल लेके आते हैं, सवाल आपसे पूछते हैं, आप जो बताएंगे वही सवाल ये जाके वही वापस करके, क्योंकि इनको माहौल बनाए जाते हैं। अब जैसे माहौल कैसे बने, आप बनाओ, हम बने। डिग्री दे दीजिए हम लोग को, हम ही लोग बन जाते हैं, क्या करना है, छात्र सदस्य है, डॉक्टर बनने के लिए तैयार है, डिग्री दे दीजिए। देखो एक माहौल बना, देखो यहाँ के विकास के लिए बलिया से लोग नहीं आएंगे ना, पाकिस्तान से हम ही लोग तय करें। आपको बारे में थोड़ा आरोप, भाई भगवान राम पर आरोप लगा, सीता पर आरोप लगा, आरोप से विचलित नहीं होना चाहिए, सही हो। सीएमओ साहब, ये हमारे माननीय सदस्य मुझ पे भी आरोप लगा चुके हैं, अभी 10 आपको पेपर कटिंग देंगे, आप देखिए। लेकिन आरोप से अगर मैं भाग के इनके सामने ना आऊं तो मैं ही गलत कहलाऊंगा, और इन्होंने आरोप लगाया उसका मैं जवाब दूं तो इनका आरोप और मेरे जवाब से मैं आरोप सिद्ध नहीं होता। तो जवाब देना हमारा काम है। आपको क्या लगता है, आपसे तो कम पूछा गया है, उठाइए न्यूज़पेपर फिर देखिए। ये हमारा परिवार है, परिवार में भी इन्होंने हम पे भी आरोप लगाया, हम भी जवाब देते हैं। तो सीधी बात ये कि ये भी अपने क्षेत्र से कुछ लेके आते हैं। यहाँ पे जितने सम्मानित अधिकारी हैं इन सब से यही पूछा जाता है, वही बात जाके अपने क्षेत्र में बताते हैं। और मैंने अभी शुरू बोला कि ये चुनावी साल है, इनका चुनावी साल है सबका, और कुछ न कुछ इन लोगों को करना है। तो मैं सभी अधिकारी इस बात करें और लिखित देना। हाँ, सबसे पहले मैं सीएमओ साहब से माफी मांगता हूँ अगर मैंने कोई गलत कर दिया हो तो। दूसरी बात यहाँ तो है, मैं अपने तरफ के जनता से कह दूंगा आप लोग बीमार न पड़े, कोई आने के लिए तैयार नहीं है, मैं आग्रह करूंगा जनता से। और दूसरी बात है पीएम चेतरिया में है जो सर नहर से 400 मीटर रोड है पीएपीडब्ल्यूडी, उसको खड्डा मुक्त करना है। तीसरा पीएमजीएसवाई का मार्ग है, तीसरा पीएमजीएसवाई का मार्ग जिन्होंने आपने चिन्हित करवाया है उसका क्या प्रोग्रेस हो रहा है। चौथी समस्या है ये सर, पीडी साहब सरकार के लिए है ऑलरेडी एग्जिट जॉब कार्ड, इसके ऑलरेडी एग्जिट जॉब कार्ड जो पिछले बार हुए हैं वो जॉब कार्ड के चलते बहुत से गरीबों के आवास नहीं बन पाए हैं। शायद किसी ने ऊपर जरूर उठाया, मैं आप ही द्वारा जितने कैंसिल हुए हैं उसको किस तरह बनवाएंगे इस पर स्पेशल ध्यान देके करा दीजिएगा सर।
ठीक है सर। अगर विधायक निवेदन है इस पर कुछ काम लेके आए अपने क्षेत्र पीआरटी के हिसाब से काम दे, पंचायती राज पीआरटी के हिसाब से चलता है सर, हमको जरूरत है। ठीक है सर, बस देखिए जो ऑलरेडी जिस दिखा रहा है उसको या तो दूसरा जॉब कार्ड बना दीजिए या बिना जॉब कार्ड का भी सर्वे, बिना जॉब कार्ड का भी हो जाएगा। बस मेरे माननीय सदस्य, अब हम इस मीटिंग को उधर भी आ गाना बाद में क्या गया, अब हम इस मीटिंग को खत्म करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी अपनी बात बोलेंगे और अगली मीटिंग जब भी रखेंगे, लेकिन ध्यान रहे आपका 3 सवाल मीटिंग से 1 हफ्ता पहले माननीय अभियान और नियम से सदन चले कि ये विवाद जो आज हुआ है ये ना हो। तो सबसे पहले हम सबके गार्जियन, गाजीपुर के गौरव, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक श्री ओम प्रकाश जी एवं बैठे हुए हम सबकी गार्जियन अध्यक्ष श्रीमती सपना सिंह जी के मैं सदन के माध्यम से पीडी साहब, अपर साहब, एमआई और जनपद के समस्त अधिकारी गण मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं और खास तौर से सीएमओ साहब से बताना चाहता हूं। एक मिनट बोलने दीजिए, आप लोग बीच में क्यों? रही बात हम आप सबका सदन के माध्यम से सम्मान पूर्वक, ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति किसी सदस्य आपका यहाँ उपहास बनाना चाहता, आपका सम्मान पूर्वक हम सबसे बड़ी सवाल करते हैं कि हम लोग काफी सवाल करते हैं मंत्री जी, कोई भी सवाल करते हैं, पंकज भैया ने बता चुके हैं इस बात को, 98% जवाब नहीं मिलता है। और रही बात हम सब सदस्य हैं, चुनने का समय आता है, जनता ने चुन कर भेजी है, बड़ी आकांक्षाओं उम्मीद के साथ भेजी है और मैं सवाल कर सकता हूँ। सवाल हम अपने अधिकारी हमसे करेंगे, हम जनता से सवाल नहीं करेंगे, जनता हमसे सवाल करती है, तुम सदन में जाकर किस बात से बात रखते हो। और मेरी 2 मिनट की बात होगी। बात पहली बात, लोक निर्माण विभाग से अगर आए हैं शंभू मोर्चा जी, तो मैं निवेदन के साथ बताना चाहता हूँ सलामतपुर से सीधागर रोड, जिसकी स्वीकृति के लिए मैं 2021 में जब पहली बार सदन की बैठक हुई थी, उस समय से मैं लगातार इस मांग को कर रहा हूँ और मंत्री जी भली बात से परिचित होंगे। सलामतपुर से सीधागर रोड पूरे जिले में सबसे खराब रोड है और सबसे ज्यादा चालू होने वाली रास्ता है, उसकी सबसे बड़ी समस्या है। और रही बात सलामतपुर रोड जो चट्टी है, लोक निर्माण विभाग के द्वारा उन जितनी भी बस्ती के लोग हैं उसका आज मुआवजा नहीं मिला है, तो सबसे बड़ा सवाल है। और मैंने नसूरपुर मलई से लेकर जो पूर्वक्रम सभा में आता है 10 किलोमीटर गांव के लोगों को 10 किलोमीटर दूर कराना पड़ता है सूरत विधानसभा में, उसके लिए मैं झलकापुर की मांग किया था, इस बात को मेरी नोट की जाए, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैं समझ सकता हूँ, मैं देर से आया हूँ, लेकिन इस बात को निवेदन के साथ बताना चाहता हूँ, जो हमारे सदस्य इंजीनियर नीतीश कुमार जी ने जिलाधिकारी आवास के सामने, जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जो बाबा साहब की प्रतिमा के लिए मांग की है, हम सभी सदस्य अगर चाहते हैं बाबा साहब से सम्मान ताली बजाकर स्वागत करें, इस मांग के लिए पूरी तरह से मैं बोलना चाहता हूँ। और बाबा साहब पर अगर जिलाधिकारी के आवास कार्यालय के सामने अगर मूर्ति स्थापना की बात है, तो हम सभी सदस्य मिलकर बाबा साहब की सबसे अच्छी से अच्छी मूर्ति स्थापना कर सकेंगे, तब जाकर बाबा साहब का सम्मान होगा। क्योंकि लोकसभा से लेकर विधानसभा में बस बाबा साहब का फोटो दिखाई देता है और यहाँ जिला अधिकारी कार्यालय के सामने अगर मूर्ति आती है तो कहीं न कहीं इस सदन का सबसे बड़ा योगदान होगा। मैं अपने बातों को समाप्त करने से पहले सभी कर्मचारी सभी सदस्यों एवं हमारे आए हुए अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करके स्वागत करता हूँ और मैं बता सकता हूँ कि किसी भी हमारे विधायक हो, सांसद हो, वो हमारे अतिथि है और हमारा सम्मान करना परम कर्तव्य है। किसी भी सदस्य को मैं निवेदन के साथ बताना चाहता हूँ, ये हमारे अतिथि है, इनका सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। किसी भी सदस्य को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी बात नहीं रखे कि हमारे अतिथि को लगे। धन्यवाद। मैं एक माननीय सदस्य लोगों को
जितना भी काम होता है, मैं सीएमओ साहब के यहाँ भी गया हूँ, कंसर्न अधिकारी के यहाँ हूँ, डीएम के यहाँ भी गया हूँ, एसपी के यहाँ भी गया हूँ। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे मैं भी बिलीव नहीं करता कि कोई मुझको फोन करे कहीं से मैं उसका काम करूं। देखिए, हमारा जब व्यक्तिगत काम होता है तो हम भी दर हर कार्यालय में जाते हैं, तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या किसी ने फोन नहीं उठाया उसको वो मुद्दा ना बनाए। आप जाएं अपने कार्यालय में, उनके बात करें और उस चीज को माननीय अध्यक्ष जी हो सकता है। आज की बैठक में उपस्थित विधायक जी चमनिया ओम प्रकाश जी, पीडी साहब, एमएस साहब, बाकी आपने विधायक जी तो चले गए, लेकिन ये जो आज भी यहाँ पे हुआ है ना, ये अच्छा नहीं हुआ है। ये आपका सदन है, ये मेरा भी सदन है, और यहाँ के सम्मानित सभी विधायक, सभी सांसदगण, सभी अधिकारीगण सब सम्मानित हैं। किसी के साथ इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। मैं उम्मीद करूंगी कि आगे से ऐसा नहीं होगा। आप सीएमओ साहब, आप यहाँ पे आए हैं, हमारे सदस्यों को बात रखना होता है, आपसे ही कहेंगे। इस पे आप हाइपर हो जा रहे हैं, ये सही नहीं है। और मैं जिला छोड़ के चला जाऊंगा, आप चाहेंगे कोई और आएगा, इससे पहले उनके साथ भी यही होता था। तो ये कहीं ना कहीं इनका अग्रेशन है, जो काम नहीं होता है तो वो आपको ब्लेम करेंगे। मैं अपने सदस्यगण से भी कहती हूँ कि मेरे अधिकारियों को भी सम्मान दिया जाए, और अधिकारियों से भी कहती हूँ कि मेरे सदस्यों को भी सम्मान दिया जाए। एक दूसरे के कार्य पूरक है हम, जब तक मिलके हम काम नहीं करेंगे जिले में विकास नहीं होगा। किसी चीज को छोड़ के भागना ये किसी समस्या का हल नहीं है। यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी माननीय सदस्यगण और मेरी यहाँ पे उपस्थित सभी बहनें भी हैं। मैं चाहूंगी कि आप लोग खुद अपनी आवाज उठाना सीखे। सब लोग उठा रहे हैं, आप अपने प्रतिनिधि को बुलवा रहे हैं। यहाँ पे सांसद जी भी उपस्थित थे, उन्होंने बोला कि प्रतिनिधि को बोलना अलाउड नहीं होता है। मैंने कहा ये मैंने भी नियम करा है सांसद जी, क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं इसमें से कुछ माताएं बहनें जो नहीं अपनी आवाज, अपने क्षेत्र की समस्याएं नहीं बोल पाती हैं, इसलिए उनके प्रतिनिधि बोलते हैं। वो बोले नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा अभी मैं 4 साल से चला रही हूँ, तो लास्ट में क्यों मैं नियम बदलूं, चलना चाहिए। लेकिन आप भी अपनी आवाज बुलंद रखें। हमारी सरकार नारी शक्ति सम्मान करती है, नारियों को ऊपर उठाने का कार्य करती है, तो आप लोग भी अपनी आवाज उठाएं। 33% का आरक्षण मिल रहा है हम लोगों को, तो आगे आए, खुल के आए। किसी प्रतिनिधि की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। और आप लोगों द्वारा यहाँ पे जो भी दिए गए हैं, जो भी वादे किए गए हैं, उससे पूरी तरह से हम लोग आश्वासन देते हैं कि आपका सारे हम जितने भी कार्य हैं सब पे करेंगे। पांचों भैया की खिचड़ी तैयार हो गई हो तो मुझे भी चखा दिया जाए। बिल्कुल आएंगे। मैंने पेपर पढ़ा था कि खिचड़ी बन रही है, मैंने कहा पूरी बात खत्म कर लीजिए। इसे मजाक भी लीजिएगा, ऐसे में मेरी कोई इंटेंशन नहीं है। आप सब लोग मेरे परिवार हैं। कमलेश भैया बोलते हैं जब भी आप मेरे परिवार हैं, आप मेरे परिवार हैं, बिल्कुल परिवार हैं। और हमेशा मैं तो आप लोग के लिए जान देने को हाजिर होती हूँ। पता नहीं कहाँ से खिचड़ी पक लगती है, और पकना भी जरूरी है, वो आपका हक है, वो आपका हक है। लेकिन अपने परिवार के मुखिया के सम्मान के साथ नहीं पकना चाहिए। हम के बारे में
हाँ, मीडिया वही कहती है जो मीडिया देखती है, और कुछ मीडिया ऐसी भी है जो अपने से भी पका देती है। तो मेरे बहुत सारे मीडिया के भाई हैं, मेरी उनसे वार्तालाप भी होती रहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं उनके क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो होता है वो दिखता है, वो हमें भी दिखता है, उन्हें भी दिखता है, तो वो छपता है, कुछ गलत नहीं है। तो इस तरह की आगे चल के कोई समस्या ना हो, उस पर हम पूरा ध्यान देंगे। उपस्थित हमारे विधायक जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने लास्ट समय तक यहाँ पे अपनी उपस्थिति जारी रखी, आगे भी रखेंगे, सब लोग आपकी बात सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हम समापन करते हैं। मैं अपने विधायक जी को धन्यवाद देता हूँ।